आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कांग्रेस नेता और विधायक बीआर पाटिल ने की अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मिलने के लिए बुलाया। ज्यादा बोलोगी तो अयोग्य घोषित कर दी जाओगी, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने दी महिला उम्मीदवार को धमकी, विपक्ष हुआ हमलावर। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरंग से निकाले गए श्रमिकों से फोन पर की बात, बचाओ अभियान को बताया मिसाल। आयकर विभाग ने मुंबई और कुछ अन्य शहरों में हिंदुजा समूह के कार्यालयों में चलाया तलाशी अभियान। कोलकाता में बोले अमित शाह, दीदी का समय खत्म, 2026 में बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। कश्मीरी छात्राओं की गिरफ्तारी पर छिड़ी सियासी जंग, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना, लगाए कई गंभीर आरोप। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता और विधायक बीआर पाटिल ने कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा द्वारा अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की जांच की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम सिद्धरामैया ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ नेता से इस मुद्दे पर बात की है। सिद्धरामैया ने कहा, मैंने आज बीआर पाटिल से बात की, मैं कल उनसे मिलने की कोशिश की थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हमने आज सुबह बात की, मैंने उन्हें मुझसे मिलने के लिए आमंत्रित किया है जिससे कि हम इस मुद्दे पर बात कर सके। मंगलवार को बीआर पाटिल सिद्धरामैया को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आरोप साबित होने पर वो इस्तीफा भी देंगे। बीआर पाटिल ने कहा कि जब तक केआरडीएल का काम पूरा नहीं हो जाता वो सत्र में उपस्थित नहीं होंगे। सीएम को चिट्ठी लिखने के बाद वो बेंगलुरु से कलबुर्गी लौट आए। पाटिल ने कहा, पिछले सत्र में केआरडीएल के कार्यों में देरी और अधूरे काम पर सवाल उठाए जाने के बाद इस मुद्दे पर सत्र का ध्यान आकर्षित किया गया। इस पर राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने ऐसा जवाब दिया जिससे मुझ पर आरोप लगाया गया। मैंने इसके बाद विरोध किया लेकिन कोई भी मेरे समर्थन में नहीं आया। बैठक में केवल इंडिया गठबंधन के विधायक यशवंत राय पाटिल मेरे समर्थन में खड़े हुए। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और शिवसेना नेता दीपक केसरकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी को सरेआम धमकी दे रहे हैं। वीडियो में महिला और उनके बीच में नोकझोंक होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। महिला शिक्षक अभ्यर्थी के सवाल पूछने पर वो आपा खो देते हैं और उसे अयोग्य घोषित करने की धमकी देते हैं। इसे लेकर केसरकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, वीडियो को देखने के बाद आश्चर्य होता है, वास्तव में इन मंत्रियों को हुआ क्या है। एक वरिष्ठ मंत्री इन दोनों सार्वजनिक सभाओं में जनता को धमकाते नजर आ रहे हैं। उनका ये रवैया क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मान्य है अथवा तीनों की सहमति है। सुप्रिया सुले ने यह भी मांग की कि दीपक केसरकर को शिक्षिका से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। आयकर विभाग ने मुंबई और कुछ अन्य शहरों में हिंदुजा समूह की कुछ इकाइयों में बुधवार को तलाशी अभियान चलाया। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई कर चोरी की जांच के हिस्से के रूप में की जा रही है। मुंबई और कुछ अन्य शहरों में स्थित कंपनी के कार्यालयों में तलाशी की जा रही है। तलाशी अभियान से जुड़े आईटी कानून के तहत केवल कार्यालय परिसर में ऐसे कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है। इस संबंध में हिंदुजा समूह को भेजे गए ईमेल का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला है। सूत्रों ने बताया कि कर विभाग की कार्रवाई सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम GAAR के प्रावधानों से भी जुड़ी है। हिंदुजा समूह के पास इंडसइंड बैंक, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस और हिंदुजा बैंक स्विट्जरलैंड का स्वामित्व है। समूह विविधीकरण की ओर बढ़ रहा है और वृद्धि के अपने नए चरण के हिस्से के रूप में नई प्रौद्योगिकी, डिजिटल तथा फिनटेक क्षेत्र में उतरने तथा BFSI क्षेत्र में पूर्ण पेशकश के लिए अधिग्रहण के जरिए अंतराल का पाटने की कोशिश कर रहा है। गुजरात के सूरत में बुधवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। बताया गया है कि GIDC इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में आग देर रात 2 बजे के करीब लगी। फैक्ट्री में एक बड़े टैंक में केमिकल के लीकेज के बाद अचानक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग बड़े इलाके में फैल गई। इस घटना में फैक्ट्री के 24 कर्मचारियों को चोटें आई हैं और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अभी ये साफ नहीं हुआ है कि घटना के वक्त फैक्ट्री में कितने कर्मचारी मौजूद थे। हालांकि फैक्ट्री के 3 मंजिलों में आग लगने से इसकी एक पूरी यूनिट तबाह हो गई है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के सफल अभियान की सराहना की और कहा कि मिशन में शामिल सभी लोगों ने मानवता और एक दल के रूप में काम करने का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। अधिकारियों ने बताया कि मोदी ने बचाए गए निर्माण श्रमिकों से फोन पर बात की और उनका हालचाल पूछा। मोदी ने यह भी कहा कि विभिन्न एजेंसियों के इस बचाव अभियान ने सभी को भावुक कर दिया है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से श्रमिकों को बाहर निकाले जाने के तुरंत बाद एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने अभियान में शामिल लोगों के जज्बे को सलाम किया और कहा कि उनके साहस एवं संकल्प ने 41 मजदूरों को नया जीवन दिया है। उन्होंने कहा कि मिशन में शामिल सभी लोगों ने मानवता और टीम वर्क का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। मोदी ने बचाए गए 41 श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साहस और धैर्य ने सभी को प्रेरित किया है। मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये बहुत संतुष्टि की बात है कि हमारे ये मित्र लंबे इंतजार के बाद अपने परिजनों से मिलेंगे। बीजेपी नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रतिवाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता दीदी का समय खत्म हो चुका है। 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाकर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी सोनार बांग्ला और मां माटी मनुष्य के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर सत्ता में आए, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आज आह्वान करने आया हूं कि अगर 2026 में यहां बीजेपी सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। विश्व कप फाइनल मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम को चीयर करने पर 7 कश्मीरी छात्राओं की गिरफ्तारी एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई है। पीडीपी एनसीपी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि खेल को खेल की तरह लें। जब हमारे प्रधानमंत्री विपरीत टीम को चीयर कर सकते हैं तो एक कश्मीरी लड़का ऐसा क्यों नहीं कर सकता। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाया है कि सरकार छात्राओं और युवाओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है, उन्हें हिंसक कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के 7 छात्रों की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कश्मीर को एक बार में ही खत्म कर दे, जैसे इजराइल फिलिस्तीन के साथ कर रहा है। तुरंत करो, तुम्हें जो करना है वैसा करो जैसे इजराइल गाजा के साथ कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप छात्राओं का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अचानक से 4 बदमाशों की एंट्री होती है। तभी कैमरे में दिख रहे आदमी पर वो गोलाबारी कर देते हैं। शख्स इन बदमाशों से बचते हुए घर में घुस जाता है, लेकिन ये बदमाश
गेट पर फायरिंग करते रहते हैं। तभी सामने वाले घर से एक महिला लाठी लेकर आती है और सभी बदमाशों पर अकेले ही टूट पड़ती है। महिला को देखते ही सभी बदमाश बाइक से भाग निकलते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हरियाणा का है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। सलमान को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बॉलीवुड एक्टर की तरफ से इस संबंध में कोई शिकायत अभी नहीं मिली है, इसलिए कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस ने कहा कि भले ही सलमान की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई हो, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट से सलमान खान को धमकी दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी कई बार उनको जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इस साल मार्च महीने में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से सलमान को धमकी भरा मेल और पत्र भेजा गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी थी। उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और रोहित गर्ग को अभिनेता सलमान खान के कार्यालय में कथित रूप से धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए आरोपी बनाया गया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त खुशियों की लहर दौड़ गई है। भाई हो भी क्यों ना, सबकी प्यारी, सबकी चहेती दयाबेन जो वापस लौट रही हैं। और अब तो खुद सुंदरलाल ने भी हरी झंडी दे दी है। जेठालाल ने सुंदरलाल से बात करने के लिए हर जुगाड़ लगा लिया है और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सुंदरलाल को धमकी और चेतावनी से भरे मैसेज दिए। उनका उद्देश्य था कि जैसे भी सुंदरलाल से संपर्क हो जाए और उन्हें दया के वापस आने के बारे में कुछ पता चले, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया क्योंकि वो सारे मैसेज अहमदाबाद पुलिस ऑफिसर की पत्नी को चले गए। लिहाजा जेठालाल को धमकी देने के आरोप में जेल तक की हवा खानी पड़ी। खैर, जैसे तैसे वहां से वो बच कर आए तो गोकुलधाम आने पर सुंदरलाल से भी उनकी बात हो गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कांग्रेस नेता और विधायक बीआर पाटिल ने की अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मिलने के लिए बुलाया। ज्यादा बोलोगी तो अयोग्य घोषित कर दी जाओगी, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने दी महिला उम्मीदवार को धमकी, विपक्ष हुआ हमलावर। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरंग से निकाले गए श्रमिकों से फोन पर की बात, बचाओ अभियान को बताया मिसाल। आयकर विभाग ने मुंबई और कुछ अन्य शहरों में हिंदुजा समूह के कार्यालयों में चलाया तलाशी अभियान। कोलकाता में बोले अमित शाह, दीदी का समय खत्म, 2026 में बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। कश्मीरी छात्राओं की गिरफ्तारी पर छिड़ी सियासी जंग, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना, लगाए कई गंभीर आरोप। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।